आपको भी ओनली पेन से कुछ इस लेवल की ड्राइंग करनी है तो आज की वीडियो में ओनली मैं 3 पॉइंट का यूज करके आपको कुछ इस लेवल की ड्राइंग करना सिखाऊंगा। एंड ये लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे मिस करना आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो विदाउट एनी टाइम किलिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मतलब ग्रिप एंड प्रेशर। ग्रिप ग्रिप मतलब आप पेन को ऐसे पकड़ते हो, मतलब आप अगर पेन को पास में पकड़ोगे एंड शेड करोगे तो आपकी ड्राइंग थोड़ी सी डार्कर एंड आप स्मॉल एरिया को शेड कर पाओगे, क्योंकि आप अगर पेन को पास में पकड़ोगे तो आपका प्रेशर पेन के ऊपर ज्यादा पड़ेगा, जिससे आपकी शेडिंग डार्कर होगी एंड आप स्मॉल एरिया को कवर कर पाओगे। एंड उसी जगह पर अगर आप पेन को थोड़ा सा दूर पकड़ोगे तो आपकी शेडिंग थोड़ी सी लार्ज एरिया को कवर कर पाएगी एंड शेडिंग थोड़ी सी लाइटर हो जाएगी। एंड इसी को आप ज्यादा करके यूज करो, क्योंकि इससे आपकी शेडिंग स्मूथ हो जाती है। एंड इसी के साथ अगर आप पेन को एकदम लास्ट में पकड़ोगे एंड में, तो आप बहुत ज्यादा ही एरिया को कवर कर पाओगे, बट इसको हैंडल करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें मास्टरी कर पाओगे। तो ग्रिप एंड प्रेशर के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब सेकेंड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ शेडिंग। मतलब आप ओनली पेन का यूज करके किस किस तरीके से शेडिंग कर सकते हो। तो शेडिंग का सबसे फर्स्ट टाइप है हैचिंग, मतलब इसमें आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइनें खींचनी पड़ती है एंड इसी को हम हैचिंग कहते हैं। एंड सेकंड टाइप है क्रॉस हैचिंग, जिसमें आपको हैचिंग की तरह एक डायरेक्शन में लाइन खींचनी पड़ती है, बट इसी में आपको अपोजिट में दूसरे डायरेक्शन में आप क्रॉस में लाइन खींच सकते हो, जिसको हम क्रॉस हैचिंग कहते हैं। एंड इसको मैं ज्यादा करके यूज करता हूँ अपने ड्राइंग में डार्कर पार्ट को दिखाने के लिए। एंड शेडिंग में का थर्ड टाइप है स्मजिंग, जिसको आपने बी क्रिएटिव की वीडियो में देखा होगा, जिसमें आपको उंगली के ऊपर पेन को चलाना पड़ता है एंड उसी उंगली को पेपर पे चलाना पड़ता है एंड इसी को आपको बार बार लगातार अपनी ड्राइंग के ऊपर करना पड़ता है, जिससे आप इस लेवल की शेडिंग कर सकते हो। एंड फोर्थ नंबर का टाइप है क्रिबल, जब आपको इसमें रैंडमली पेन को किसी भी डायरेक्शन में चलाना पड़ता है कुछ इस तरीके से, इसी को हम स्क्रिबल आर्ट कहते हैं। इससे आप कुछ इस लेवल की ड्राइंग कर सकते हो। तो थर्ड एंड सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है टोनल वैल्यू, मतलब की लाइट एंड डार्कनेस। आपको कोई भी एनिमे कैरेक्टर को ड्रॉ करते वक्त, मतलब उसकी लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है एंड उसके मुंह के ऊपर या फिर बॉडी के ऊपर कहाँ पर शेडो होने वाली है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक सर्कल की मदद से इसके बारे में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा एंड सर्कल ड्रॉ हो जाने के बाद मैं इसके ऊपर शेडिंग करूंगा। नहीं, रुक जाओ। शेडिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए किस डायरेक्शन से लाइट आएगी एंड किस डायरेक्शन में शेडो बनेगी। तो हम मान के चलते हैं कि इस सर्कल के ऊपर की साइड से लाइट आएगी एंड नीचे की साइड में शेडो पड़ेगी, मतलब इस डायरेक्शन में लाइट आएगी एंड इस डायरेक्शन में शेडो बनेगी। तो जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको शेडो को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर हैचिंग टेक्निक का यूज करके शेडो को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड जहाँ पर लाइट का सोर्स है, मतलब इस डायरेक्शन में जो लाइट का सोर्स है, उसको आपको शेडिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर लाइट पड़ेगी तो ये वाला पॉइंट ज्यादा चमकेगा। तो इसके अपोजिट में आपको यहाँ तक की शेडिंग कर सकते हो। एंड जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसके अपोजिट में आपको शेडिंग को थोड़ा डार्कर शेड में करना है, क्योंकि यहाँ पर डार्क वैल्यू दिखेगी, तो आपको यहाँ पर ज्यादा डार्कर शेड करना है। इतना हो जाने के बाद आज का ट्यूटोरियल खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रुक जाओ, इतना होने के बाद भी आपको शेडिंग करना नहीं आएगा, क्योंकि आप जब शेडिंग करोगे अपने कैरेक्टर को, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से शेड करना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैंने एक वेजिटा को ड्रॉ किया है एंड इसी का यूज करके मैं आपको शेडिंग कैसे करनी है इसके बारे में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि इसके इस डायरेक्शन में से लाइट आएगी एंड इसके यहाँ पर शेडो पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसके अपोजिट में फर्स्ट लेयर देंगे हैचिंग की मदद से एंड फर्स्ट लेयर के साथ में मैं इसके ऊपर आउटलाइन कर रहा हूँ। तो आउटलाइन ड्रॉ हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हमने जो फर्स्ट लेयर दी थी उसके बाद में आपको शैडो पार्ट को और डार्क दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर सेकंड लेयर दे रहा हूँ एंड मैं सेकंड लेयर में क्रॉस हैचिंग टेक्निक का यूज कर रहा हूँ। एंड सेकंड लेयर हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा स्मूथ दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर स्मजिंग का यूज कर रहा हूँ। एंड पेन ड्रॉइंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेयरिंग। तो आपको अपनी रेफरेंस के हिसाब से एंड लाइट पार्ट एंड शेडो पार्ट को देकर आपको लेयरिंग करनी है। एंड आप देख ही सकते हो, मुझे लग रहा है जिस पार्ट में ज्यादा शेडिंग डार्क होनी चाहिए उस पार्ट में मैं ज्यादा लेयर का यूज कर रहा हूँ, मतलब ज्यादा शेडिंग कर रहा हूँ। आपको भी अपनी रेफरेंस के हिसाब से अपनी रेफरेंस को ऑब्जर्व करके आपको देखना है कि कहाँ पर ज्यादा शेडिंग करने की जरूरत है, मतलब ज्यादा लेयरिंग की यूज करने की जरूरत है। आप उस तरीके से शेडिंग का यूज कर सकते हो। तो फेस की शेडिंग हो जाने के बाद मैं इसके हेयर्स के ऊपर शेड कर रहा हूँ एंड हेयर को शेड करने के लिए मैं हैचिंग टेक्निक का यूज कर रहा हूँ। हेयर्स की शेडिंग हो जाने के बाद मैं इसके क्लोथ के ऊपर फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ हैचिंग टेक्निक से। एंड मुझे लग रहा है कि जिस जगह पे ज्यादा डार्क होना चाहिए उस जगह पे मैं क्रॉस हैचिंग एंड हैचिंग का यूज करके और ज्यादा लेयर को अप्लाई कर रहा हूँ। एंड मुझे लग रहा है कि जहाँ पर ज्यादा लेयर की जरूरत नहीं है उस जगह पे मैं ओनली 1 लेयर से ड्रॉइंग को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैं इसी टेक्निक का यूज करके पूरी की पूरी ड्रॉइंग
को शेड करने वाला हूँ। एंड शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसके ऊपर रेड पेन का यूज करके बहुत ज्यादा ब्लड ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लड ड्रॉ करने के बाद ये ड्राइंग बहुत ज्यादा ही कूल लगेगी। एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड शेडिंग रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पार्ट 2 लिख सकते हो। एंड अगर आपको कोई दूसरी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वैसे कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।